चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर करा रहा है, जबकि विपक्ष इस प्रक्रिया का विरोध कर रहा है। इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है, लेकिन चुनाव आयोग कोर्ट के फैसले का भी इंतजार नहीं करना चाहता। 12 राज्यों में ये प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है और अब असम और पश्चिम बंगाल से जो खबर सामने आ रही है उसने बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत का खुलासा कर दिया है, जिसके बाद विपक्ष के आरोप और पुख्ता हो गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग की निष्पक्षता सवालों से घिरी हुई है। विपक्ष पहले से ही चुनाव आयोग को बीजेपी की कठपुतली बताता आ रहा है और अब उसके ये आरोप और मजबूत हो रही है, क्योंकि चुनाव आयोग का दोहरा रवैया सबके सामने आ गया है। एक तरफ चुनाव आयोग 12 राज्यों में एसआईआर करा रहा है, जिनमें पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्य शामिल हैं, जबकि इसमें से कई राज्य इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। फिर भी आयोग इस प्रक्रिया को पूरा करने की जल्दबाजी में दिखाई दे रहा है। वहीं असम में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की बजाय केवल स्पेशल रिवीजन किया जा रहा है, जिसे लेकर पहले ही सवाल उठ रहे थे। और अब खबर आ रही है कि चुनाव आयोग ने असम में बीएलओ को मतदाता सूची को एडिट करने के निर्देश दिए हैं। बिहार वोटर लिस्ट में आई गड़बड़ियों का उदाहरण देते हुए आयोग ने कहा कि बीएलओ वोटर लिस्ट में नॉन ह्यूमन, ब्लैक एंड व्हाइट, गलत स्पेसिफिकेशन और बिना फोटो वाली प्रविष्टियों की पहचान कर उन्हें सही तस्वीरों से बदले। इसके लिए सॉफ्टवेयर आधारित रिपोर्ट तैयार की जाए और बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन करे। यानी असम के बीएलओस को एडिट का ऑप्शन दिया जा रहा है, जबकि कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में आयोग ने इस ऑप्शन को हटा दिया, जिसके पीछे वोटर लिस्ट में डिटेल भरने में हो रही कंफ्यूजन का हवाला दिया गया। आयोग के इस फैसले पर तब भी सवाल उठे थे और अब जब असम में इसके विपरीत जाकर एडिट की सुविधा दी जा रही है, तो चुनाव आयोग पर सवालों की कड़ी बढ़ती जा रही है कि वो गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव करता है। दरअसल असम में हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है, जबकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी विरोधी टीएमसी की सरकार है। ऐसे में चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल गहराते जा रही हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।